हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज का वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम जिस डाइवर्जेंस के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर होते हैं और कितने रहते हैं। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक जो है हमारा कि इंडिकेट मूव विथ चार्ट डायरेक्टर, यानी इंडिकेटर मूव विथ चार्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो हम डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, आपको एक बार फर्स्ट बताइए। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि विचलन की जगह होगा, अर्थात दो अलग अलग दिशाओं के में चलना। डाइवर्जेंस का बेसिक मतलब होता है दोस्तों विचलन होता है, और विचलन का मतलब होता है दो अलग अलग दिशाओं में चलना। यानी कि एक अगर इस साइड जा रहा है, दूसरा इस साइड जाएगा तो उसको विचलन बोलेंगे, फिर डाइवर्जेंस बोलेंगे। अब इसको शेयर मार्केट के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं? आपने बेसिकली जो नॉर्मल चार्ट होते हैं उनके अंदर आप क्या देखते हैं? उनके अंदर आप सिंपल से देखते हैं, कोई भी अगर इंडिकेटर लगाते हैं तो वो इंडिकेटर जिस चार्ट की प्राइस जिस तरफ जा रही है या फिर जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर जो इंडिकेटर आप लगाते हैं वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर चलता है। अर्थात दोस्तों जो हम इंडिकेटर लगाते हैं वो जो हमारा चार्ट होता है उसकी नकल करता है एक तरीके से। और अगर चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंडिकेटर भी ऊपर की तरफ जाएगा, और जो चार्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इंडिकेटर भी नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अपोजिट अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस के अंदर बेसिकली होता है ये कि चार्ट अगर ऊपर की दिशा में जा रहा है तो डाइवर्जेंस नीचे की तरफ जाएगा, इंडिकेटर नीचे की तरफ जाएगा। और जो चार्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा है यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जो इंडिकेटर होगा उसके अंदर अप ट्रेंड चलेगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो चार्ट और फिर इंडिकेटर के बीच में जो ये गैप आता है, यानी कि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है ना, इसी को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। और ये जो इंडिकेटर का डाइवर्जेंस होता है ये बेसिकली होता है मेनली मेन 3 इंडिकेटर है इसके अंदर। फर्स्ट है दोस्तों RSI, सेकंड होता है MACD, और वहीं पे थर्ड जो होता है वॉल्यूम का जो इंडिकेटर होता है वो वॉल्यूम का इंडिकेटर मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। RSI और MACD के भी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा। तो ये टर्म थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है ना, चलिए इसको थोड़ा सा आसान भाषा के अंदर समझाता हूँ मैं, यानी कि आसान लैंग्वेज के अंदर। इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए कोई चार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी प्राइस ऊपर जा रही है जिसकी वजह से अप ट्रेंड बना हुआ है, और अप ट्रेंड की वजह से चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर डाइवर्जेंस अगर उसके ऊपर होता होगा तो आप क्या सोचेंगे कि डाइवर्जेंस के अंदर जो इंडिकेटर है वो किस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंडिकेटर जो होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे। और सेम यही सिचुएशन अगर चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो इंडिकेटर ऊपर की तरफ जाएंगे। ये होता है मेन, इसका सिंपल सा एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। और स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट दिख रहा है, चार्ट के अंदर बेसिक नजर आ रहा होगा आपको कि ये चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है और वहीं पे जो ये RSI का इंडिकेटर लग रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो तरीका होता है ये डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, यानी कि दो अलग अलग दिशाओं के अंदर बंटवारा होना। मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट के अंदर बेसिकली ये होता है दोस्तों कि चार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो इंडिकेटर भी ऊपर जाएगा, और चार्ट नीचे आ रहा है तो इंडिकेटर भी नीचे आएगा। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि डाइवर्जेंस हो जाता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि चार्ट और जो इंडिकेटर होते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। और ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एकदम नहीं जाते दोस्तों। कुछ टाइम जैसे बाई चांस अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर कुछ टाइम साथ साथ में जो इंडिकेटर होगा उसका चार्ट भी साथ में आएगा, और अचानक से वो नीचे की तरफ बाउंस दे करके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो डाइवर्जेंस किस तरीके से होता है आई होप आप उसको समझ गए होंगे। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और बात कर लेते हैं डाइवर्जेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं, या फिर डाइवर्जेंस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली दोस्तों डाइवर्जेंस मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बेरिश डाइवर्जेंस और सेकंड होता है बुलिश डाइवर्जेंस। इनको हम दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस किसे बोलेंगे? पॉजिटिव डाइवर्जेंस बेसिकली बुलिश डाइवर्जेंस को बोलते हैं, और नेगेटिव डाइवर्जेंस हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस को। यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब अच्छा होता है, अच्छा मतलब बुलिश मतलब अच्छा होगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो बुलिश होगा और वो पॉजिटिव साइन हो, पॉजिटिव इंडिकेट डाइवर्जेंस होगा। वहीं पे अगर बेरिश की बात करें तो ये एक नेगेटिव साइन होता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाती है, नेगेटिव साइन होता है। तो एक तरीका का ये बेरिश इंडिकेटर होता है, यानी कि बेरिश डेरिवेटिव होता है, और ये दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है। चलिए अब हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस या फिर जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है। दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। पॉजिटिव डाइवर्जेंस बेसिकली वो होता है जिसके अंदर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, यानी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, और जो इंडिकेटर होता है वो भी मार्केट के साथ में यानी कि चार्ट के साथ साथ में नीचे की तरफ चलता है। लेकिन अचानक होता है ऐसा है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस के अंदर जो इंडिकेटर होता है वो नीचे जाता यानी कि ट्रेंड के साथ में चलते चलते अपनी ट्रेंड को बदल देता है और इंडिकेटर की दिशा ऊपर हो जाती है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्राइस का चार्ट होता है वो लोअर लो बनाता है, और वहीं पे जो उसी टाइम जो इंडिकेटर होता है वो हायर हाई बनाते हुए इसकी जो डायरेक्शन होती है वो विपरीत दिशा में हो जाती है। और जो ये घटना होती है इसके बाद में मार्केट के अंदर जो एक तरीके से तेजी की शुरुआत होती है और मार्केट अपर की दिशा में जाना स्टार्ट होता है। यानी कि दोस्तों जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस की। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस के अंदर बेसिकली होता है कि जो ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड चलता है। अप ट्रेंड का मतलब होता है जो चार्ट होता है वो ऊपर की दिशा में जाता है, और उसी के अपोजिट हम बात करें तो कुछ टाइम तक तो जो हमने इंडिकेटर लगाया वो नेगेटिव डाइवर्जेंस के अंदर बेसिकली चार्ट के साथ में चलता है, और एक टाइम के बाद में वो विपरीत दिशा के अंदर चलने लग जाता है। यानी कि जो हमने इंडिकेटर लगाया है
वो नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से विपरीत दिशा में हो जाता है और चार्ट ऊपर की दिशा में और जो इंडिकेटर होता है वो विपरीत दिशा में हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें सिंपल समझे तो प्राइस हायर हाई लगाते हुए चार्ट ऊपर की तरफ जाता है और वहीं पे जो इंडिकेटर होता है वो लोअर लो लगाते हुए चार्ट नीचे इंडिकेटर नीचे की तरफ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। और जब दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है तो इस घटना के बाद में मार्केट के अंदर बेसिकली हमें ये पता चलता है कि मंदी आने वाली है और मार्केट के अंदर मंदी की शुरुआत होने वाली है और ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो दोस्तों यही है डाइवर्जेंस और पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस, और इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस की मदद से मार्केट में आने वाली मंदी और तेजी को हम समय से पहले पहचान सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो भी, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।